हेलो फ्रेंड्स, आई एम संगमित्रा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सागर माथा। सागर माथा निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, यानी जो सागर माथा है, सागर माथा क्या है? एक पर्वत है। ठीक है, क्या है? एक पर्वत है। तो किसको कहा जाता है, किस पर्वत को कहा जाता है सागर माथा? तो दोस्तों, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, K2 या कंचनजंगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैलाश पर्वत। दोस्तों, कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में है। ठीक है, कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में है। ये एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कैलाश पर्वत एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ये कैसी है? कैलाश पर्वत कैसी है? बर्फ से ढका हुआ है, एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो सागर माथा दोस्तों, ये सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी कितने मीटर लंबाई कितनी है, इसकी कितनी मीटर ऊंचा है ये? तो 8,848.50 मीटर। ठीक है, कहा जाता है इतने मीटर की उसकी ऊंचाई है। ठीक है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कहाँ? ये कहाँ है? तो ये दोस्तों नेपाल में है। ठीक है, कहाँ है? नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। दोस्तों, नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, सागर माथा जो कि एक पर्वत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये तो हाईएस्ट हो गया। हाईएस्ट जो है मतलब सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन नीचा पूछा जाए कि सबसे नीचा शिखर कौन सा है, तो दोस्तों मेरियाना गर्त है। ठीक है, मेरियाना गर्त क्या है? एक मेरियाना गर्त मतलब एक गड्ढा है। ठीक है, बहुत नीचा गड्ढा है। वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कितना नीचे, कितना गहरा कितना है? तो 11,000 गहरा है। ठीक है, 11,000 गहरा है इसका। ठीक है, माउंट ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, मेरियाना गर्त। ठीक है, अब K2 क्या है दोस्तों? K2 जो है विश्व का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर पर, यानी K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो ये K2 जो है दोस्तों, ये विश्व का सबसे ऊंचा सेकंड नंबर पे है। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो इसका है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? कितना ऊंचा है ये? 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है कि कंचनजंगा दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये तीसरे नंबर का हाईएस्ट है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर है कंचनजंगा दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, थर्ड नंबर पर है ये। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था? तो पंचायती राज का शुभारंभ किस राज्य में करा गया था? तो दोस्तों राजस्थान। ठीक है, ये स्टेट कौन सा था? राजस्थान था। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, नागौर में पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम। ठीक है, तो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, मतलब कि पंचायती राज जो सबसे पहले जो शुभारंभ हुआ था तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पौधे के किस भाग से हल्दी यानी टर्मरिक प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ये थोड़ा सा कोशिश की है। तो क्या ये तना से मिलता है या हमें जड़ से मिलता है? तो दोस्तों, ये टर्मरिक जो मिलती है वो हमें मतलब गड्ढे नीचे होती है। ठीक है, पेड़ की जड़ों से मिलती है। ठीक है, जैसे अरबी हो गया, अरबी, हल्दी है ना, तो ये कहाँ हमें जड़ से मिलती है ये। ठीक है, हल्दी जो है वो जड़ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? मतलब कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है विश्व में? तो ये चाइना है। ठीक है दोस्तों, और कोविड की भी शुरुआत जो हुई है वो चाइना से। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? ठीक है, यानी 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो जो प्रियम्बल थी ना,
तो प्रियम्बल में दोस्तों ये शब्द नहीं थे, ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब ये ऐड किए गए थे, ठीक है। सेकुलरिज्म, ठीक है, सोशलिस्ट और ये अखंडता, ठीक है। तो 3 शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखो दोस्तों, ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वें संविधान संशोधन को ही माना जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें जो जितने भी स्टेप हैं, उसमें जैसे फंडामेंटल राइट हो गया और जितने भी उसके फीचर्स हो गए, तो उसको ही ध्यान में रखकर मतलब जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं उसमें, ठीक है। तो इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो प्रस्तुत किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, कब 1946 में 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप पसंद आए होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें और लाइक करें।